से जैसे रोशनी बड़ी हुई, उसकी कदर खत्म होती चली गई। उसका कारण था कि वो दूध नहीं देती थी। एक बार उसके मालिक से उसका पड़ोसी बोला, अरे मोहन, इस बिना दूध वाली गाय का तू क्या कर रहा है? इसे तो किसी कसाई को दे दे, तुझे पैसे मिल जाएंगे, या फिर इसे छोड़ दे। क्या बेवजह इसे चारा खिला के पैसे बर्बाद करता है, हैं? नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भले ही मेरी गाय दूध नहीं देती, पर ये है तो गौ माता। मैं इसे कसाई को नहीं दे सकता और ना ही इसे कहीं छोड़ सकता हूँ। फिर एक काम कर, मेरी बात मान, इसे तू एक बार क्रॉस करा कर देख। बच्चा हो जाएगा तो क्या पता दूध आना शुरू हो जाए। हाँ भाई, मैंने कई बार कराया है, लेकिन हर बार खाली निकल जाती है। इस बार फिर से कोशिश करूंगा, क्या पता बच्चा होने पर इसे दूध आना शुरू हो जाए। वैसे अब ये मेरे किसी काम की नहीं है, पर फिर भी देख लेता हूँ। इतना कहकर पड़ोसी वहाँ से चला जाता है। मोहन की लाख कोशिशों के बाद भी रोशनी दूध नहीं देती। इस वजह से उसका मालिक उसे सूखा चारा देता था और बाकी जितने भी गाय भैंस थी वो सब हरा हरा चारा खाती थी। एक दिन चंपा गाय रोशनी गाय से कहती है, अरे रोशनी, तेरा जीवन भी क्या जीवन है। मालिक तुझे सूखी सूखी घास देता है और हमें देख, हरी हरी ताजा ताजा घास खाते हैं। अगर तू भी दूध दे रही होती तो मालिक तेरा भी उतना ही ध्यान रखते जितना हमारा रखते हैं। हाँ चंपा बहन, मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? दूध आना ना आना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं मालिक को कुछ तो फायदा करवाऊँ, नहीं तो पड़ोसी की बात में आकर क्या पता मालिक एक दिन मुझे सही में कसाई के हवाले कर दे। हाँ रोशनी, ऐसा हो तो सकता है, क्योंकि मालिक तुझे फ्री का कब तक खिलाएगा? तू किसी काम की ही नहीं है। अगर तू दूध देती तो मालिक उसे बेचकर उनका फायदा होता। खैर, अपनी अपनी किस्मत। चल, हम चलते हैं, हमारे दूध देने का समय हो गया है। चंपा की बातें सुनकर रोशनी बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है और कुछ महीने बाद रोशनी गर्भवती हो जाती है। तब बाकी की गायें उसका मजाक बनाती हैं। रोशनी बहन, सुना है तुम गर्भवती हो? हाँ बहन, बस भगवान की दुआ है, इतने साल बाद मुझे ये खुशी मिली है। अच्छा है, पर मुझे एक बात का दुख हो रहा है। जब तुम्हारा बच्चा होगा तुम उसे दूध कैसे पिलाओगी? तुम तो बिना दूध वाली गाय हो, तुम्हारा बच्चा तो भूख से मर जाएगा। शुभ शुभ बोलो बहन, खुद भी तुम माँ हो और ऐसी बातें कर रही हो। मेरे लिए दुआ करो कि जब मेरा बच्चा हो तब मैं भी दूध देने लग जाऊं। तभी वहाँ चंपा गाय आती है। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पर बहन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तेरे बच्चे को दूध पिला दूंगी, पर फिर वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। तुम्हें तो पता ही है, मेरा बच्चा जन्म लेते ही मर गया था, तो मुझे भी एक बच्चा चाहिए जो मुझे माँ बोले। रोशनी गाय चंपा को कुछ नहीं बोलती और कुछ समय बाद वो एक बछड़े को जन्म देती है। सबको यही उम्मीद थी कि अब रोशनी दूध देने लगेगी, तो मालिक बोलता है, अब तो मेरी गाय के बछड़ा हो गया, हो सकता है अब ये दूध देने लगे। चलो एक बार कोशिश करते हैं। फिर मोहन रोशनी का दूध निकालने की कोशिश करता है, मगर रोशनी अब भी दूध नहीं देती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस गाय ने बछड़ा भी दे दिया, लेकिन इसका दूध तो अभी तक नहीं आ रहा।